मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आप लाइव सिटीज़ से मुखातिब हैं। आज पटना सहित पूरे देश में एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है राजनीतिक गलियारे में। वो ये कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती है और बिहार सरकार ने उनकी जयंती पर राजकीय समारोह आयोजित करने का फैसला पहले से ले रखा है। और उसी के तहत आज राजेंद्र नगर में, जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति है, मुख्यमंत्री आज वहाँ उस समारोह में शरीक थे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी थे, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी। कल शाम से ही, जब से ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय हुआ कि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शरीक होने जाएंगे, तरह तरह की चर्चा सियासी गलियारे में लगनी शुरू हो गई। एक अजीब सा कन्फ्यूजन नीतीश जी के नाम पर हो जाता है, और वही हुआ भी। जैसे मुख्यमंत्री गए थे दिल्ली, राष्ट्रपति ने जो भोज आयोजित किया था G20 सम्मेलन में, और उसमें सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, नीतीश जी को भी आमंत्रण था, नीतीश जी वहाँ गए, फिर चर्चा वैसे ही शुरू हो गई। इसके कबल भी कई ऐसे मौके आए हैं। नीतीश जी अपनी मन मर्जी से बहुत बार डिसीजन लेते हैं और उसे कन्फ्यूजन होने लगता है कि क्या करेंगे नीतीश जी। राष्ट्रपति, 2 उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसमें में नीतीश जी जिस फोल्ड में थे उससे अलग डिसीजन लिए थे। अब अभी रामनाथ कोविंद जब बिहार के राज्यपाल थे, वो सीधे यहाँ से राष्ट्रपति भवन जाना था, चुनाव हुआ था, उसमें भी वो उन्होंने रामनाथ कोविंद का समर्थन किया। तब वो यूपीए के फोल्ड में जा चुके थे। अब आज जो गए थे, इसके बाद अब हुआ कि क्या होगा, क्या नीतीश जी फिर कहीं पाला बदलेंगे? वो इसलिए भी चर्चा हो रही थी कि आपको याद होगा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव को सीबीआई के मामले में 4 जुलाई को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में हाजिर होना है। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है सप्लीमेंट्री, और उसमें हाजिर होना है। अब उसमें जो 17 आरोपी हैं, सबको हाजिर होना है और सबको जमानत लेनी होगी। अब नीतीश जी के साथ जो अब तक 2005 से सिलसिला था कि उनके मंत्रिमंडल में जो लोग कभी भी कोई क्राइम, करप्शन, इस तरह का कोई केस हुआ तो उससे इस्तीफा ले लिया करते थे। अब वो तेजस्वी पर इसी कारण सबकी निगाह टिकी थी। लेकिन चलिए, ये तो एक अलग स्थिति है। नीतीश जी क्या करेंगे वो तो नीतीश जी बता सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन लोगों में हो जाता है कभी कि नीतीश जी क्या करेंगे। लेकिन मैं बताता हूँ, यदि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में नीतीश जी गए तो इसका कोई जो अलग अर्थ लगाया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। अपना स्टेट्समैनशिप दिखाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उनकी नज़र में महापुरुषों को ऐसे मौके पर यदि याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है तो दी जानी चाहिए। अरुण जेटली की भी पटना में मूर्ति लगी है, उनकी मूर्ति पर भी वो माल्यार्पण करने गए थे पिछले दिन। अभी तो वो इस फोल्ड बीजेपी के साथ है नहीं, और पटना में अरुण जेटली की मूर्ति लगी थी, वो नीतीश कुमार की ही पहल थी। अभी अटल जी की जयंती हुई, आपको याद होगा, पटना में भी अटल जी की मूर्ति लगी है। उस दिन दिल्ली जाकर उन्होंने उनकी मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अब इस सब का जो कुछ मैंने आप ये दिखाता है कि नीतीश जी का जो एक पॉलिटिकल कमिटमेंट है, उस रूप में भी इसको देखा जाना चाहिए। अब फिर अभी तो उसके बाद मीडिया से उन्होंने बातें भी की। मीडिया के लोगों ने सवाल भी पूछा कि आपके बारे में चर्चा है कि आप एनडीए से करीब हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि फालतू बात है। कई सवाल मीडिया से मुखातिब थे। फिर उनसे पूछा कि भाई आपके पार्टी के नेता हैं, डिप्टी स्पीकर हैं महेश्वर हजारी, उन्हें तो आपको प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप कैंडिडेट एनडीए के खिलाफ बनाया जा सकता है अगली बैठक में, जो इंडिया मोर्चा की बैठक होगी। तो उन्होंने कहा कि हम तो न दावेदार हैं। फिर वही बात दोहराई जो बराबर दोहराया करते हैं। सीट बंटवारे पर सवाल भी हुआ उनसे, उसमें कहा कि भाई कमेटियां बनी हुई है, इस काम में आगे हो रहा होगा। तो कुल मिला जुला कर आज बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया थी मुख्यमंत्री की, और उन सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया जो राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की बातें हो रही थी। और जो कन्फ्यूजन, कंट्राडिक्शन, अभी अमित शाह जब बिहार आए थे तो एक चर्चा हुई कि मधुबनी की झंझारपुर की सभा में अमित शाह के मुख्य निशाने पर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर उस वैसा जो और पिछले दौरे में वो हमला किया करते थे वैसा नहीं किया।
इसका भी माने लगाया जाने लगा। फिर अमित शाह जोगबनी की मीटिंग में कह दिया कि बिहार में जल्द चुनाव होगा, तो उस पर भी चर्चा। आखिर बिहार में तो विधानसभा के चुनाव नवंबर 2025 में होने हैं, तो जल्द चुनाव का क्या मतलब है? क्या लोकसभा के साथ चुनाव होगा? कुल मिला जुला कर एक ऐसी बिहार में अभी मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार जैसी शख्सियत के संबंध में ये चर्चा जब होने लगती है तो लोग सवाल उठाते हैं। ये सवाल खासकर राजनीतिक गलियारे में शुरू हो जाता है कि कभी भाजपा से दोस्ती, फिर खिलाफ, फिर लालू जी से दोस्ती, फिर खिलाफ, फिर दोस्ती, तो फिर ये क्या करेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि अब जो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है और जो नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के साथ जो एक नई राजनीतिक केमिस्ट्री बनाई है अगस्त महीने में पिछले साल से, वो ये बरकरार रहेगी और शायद ही नीतीश कुमार फिर कोई ऐसा डिसीजन लेंगे। लेकिन फिर एक बात तो कहनी होगी कि राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्ती होती है न दुश्मनी होती है। बिहार में एनडीए का अभी जो 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में नीतीश कुमार के साथ रहकर 39 सीटों पर कामयाबी मिली थी एनडीए को। अब नीतीश कुमार इस पाले में है, उस किस करवट बैठेगा, लड़ाई कैसी होगी, क्या स्वरूप होगा? एनडीए क्या अपनी जीती हुई 39 सीट पर फिर वो जीत दर्ज करेगा? अब तो अभी बीजेपी के नेता तो दावा कर रहे हैं कि हम सभी 40 सीट जीतेंगे। लेकिन आज ये मैं मानता हूँ कि बिहार में अभी जब नीतीश कुमार इस फोल्ड में आ गए हैं तो यहाँ कड़ी लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है और बीजेपी को वो जीती हुई 17 सीट पर कामयाबी हासिल करना। अब तो 23 सीट हैं। आप यदि वो लोजपा की सीट भी इन्हीं के खाते में जोड़ें एनडीए के खाते में, इसलिए कि अब तो चचा भतीजा पारस और चिराग भी एक इस फोल्ड में आ चुके हैं। तो 33 सीटें हैं अभी एनडीए के पास। तो 33 सीटों पर फिर जीत दर्ज करना और उससे आगे अपनी ताकत बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन नीतीश जी को लेकर जो ये अभी खासकर तेजस्वी को केस लेकर जो चर्चा हो रही है, तो क्या होगा? मैं फिर मानता हूँ कि अभी कोई ऐसा बदलाव नहीं होना है। नीतीश जी के लिए भी अब राजनीतिक मजबूरी है साथ रहने के लिए। लेकिन नीतीश जी कभी कभी कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो किसी कल्पना से परे होता है। एक लोकसभा के चुनाव में उनकी 2 सीटें पर जीत मिली थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद ही छोड़ दिया था और जीतन राम मांझी को बैठा दिया था। चंद ही महीने के बाद फिर आप समझिए कि स्थिति बिगड़ी और फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी वो संभाल लिए थे। तो नीतीश जी पिछले 18 साल से जो बिहार में आज एक राजनीतिक धूरी बने हुए हैं, तो उनके इर्द गिर्द इस तरह की चर्चा होते रहती है, लोग कन्फ्यूज रहते हैं। अब आगे क्या होगा फिर वही, जैसा मैंने आप कहा कि वो तो नीतीश जी बता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई फिलहाल जिस ढंग से बीजेपी के निशाने पर है, आज उनके वहाँ जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने फिर कहा कि वो कुछ, मैं मानता हूँ कि वो बिलो बेल्ट भी बात थी, वैसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि कहाँ जा रहे हैं नीतीश जी भाजपा के दरवाजे। लेकिन अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाजपा का दरवाज़ा बंद है, वो कुछ भी कर लेंगे, उन्हें वहाँ एंट्री नहीं मिले। वो एंट्री कहाँ मांग रहे हैं? वो तो भाजपा को सत्ता से बाहर करने के मुँह में लगे हुए हैं। तो कुल मिला जुला कर जो स्थिति है, मुझे लगता है कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शरीक होने के बाद जो एक चर्चा थी, जो बातें अभी सत्ता के गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में चर्ची, मैंने आपके सामने शेयर किया है। और इस पर आपका क्या कमेंट है? मेरे आकलन को, मेरी चर्चा को आप किस रूप में देखते हैं? अपना कमेंट दीजिए और लाइव सिटीज़ को आप देखते रहिए।